तो दीपावली के जश्न के बाद लगातार दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन दिल्ली से जुड़ गई हैं। परवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जो कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले परवेश, अगर जानना चाहें दिल्ली की हवा की हालातों के बारे में, तो कहा यह जा रहा है कि पिछले जब दिवाली मनाई गई उसके एक दिन बाद ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, उसके बाद भी पटाखे चले और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 3 घंटे के लिए आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 3 घंटे तक आप पटाखे चला सकते हैं, कि रात भर पटाखे चले और उसका परिणाम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है? आती है और दिवाली से अगला दिन जो दिल्ली वालों के लिए होता है वो कहीं ना कहीं गैस चैम्बर होता है। उसमें पोल्यूशन जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। हर बार हम ये आंकड़े जो है आंकड़ों की बात करें, AQI की बात करें, वो लगातार गलत या ये कहे बेकार बेहद गंभीर स्थिति में होता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखों को जलाने का आदेश जरूर पारित हुआ था जिसमें 3 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन दिल्ली में कहा जाए तो ग्रीन पटाखों के साथ साथ दूसरे अन्य जो पटाखे हैं जो पोल्यूशन करते हैं उनको भी भरपूर मात्रा में फोड़ा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली का AQI दिवाली की रात की बात करें तो लगभग 1900 का भी आंकड़ा पार कर चुका था। और मैं इस समय पूर्वी दिल्ली में खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं कि आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो 300 को AQI जो है 300 के आंकड़े को पार करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो ये हवा है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को एक गंभीर बीमारी, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, सांस लेने से बीमारी, ऐसे बीमारियों से ग्रस्त कर रहा है, जिसे दिल्ली वासियों के लिए कहें ये एक तरीके की सजा है। और लगातार हम इसका जो समाधान है वो खोजने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन समाधान साफ तौर पर कहूं तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ समाधान बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कंचन, सबसे पहले ग्रैब 1 लागू किया गया, अब ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया है। ग्रैब 2 के तहत किस तरह की पाबंदी दिल्ली में देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको इस वक्त सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाना चाहूँगी कि मेरे पीछे ठीक इंडिया गेट है जो यहाँ से 200 मीटर दूर है और आप देख सकते हैं इंडिया गेट जो है पूरा ऐसा लग रहा है कि धुंध से वो छिपा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में धुंध नहीं, वो प्रदूषण है। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ से एकदम साफ इंडिया गेट दिखाई देता था, लेकिन पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि इंडिया गेट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रैब 2 की स्थिति क्यों दिल्ली में आई है। हमने देखा कि दिवाली पर जो आपने भी अभी बताया कि 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया था पटाखे जलाने के लिए और ग्रीन जो है पटाखे जलाने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने देखा कि ये रूल जो है कहीं पे भी फॉलो होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन बात करें 365 के करीब कल शाम 4 बजे जो AQI था वो पहुंच गया। ध्वनि मॉनिटरिंग केंद्र जो दिल्ली में बनाए गए हैं, 26 जगह पे बनाए गए हैं, उनमें से 23 जगहों से शिकायत आई है कि जो ध्वनि का एक मात्र होता है वो जो है दिल्ली वासियों ने क्रॉस कर दिया। तो कितनी गंभीर स्थिति, ना केवल वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण लगातार दिल्ली में बना हुआ है। IMD मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले जो 1 हफ्ते से लेकर 12 दिन, 2 हफ्ते जो है थोड़े गंभीर दिल्ली के लिए हो सकते हैं। तमाम तरीके की बीमारियां जो है वो घेर सकती है, लेकिन अपना बचाव खुद जनता करे और मास्क पहन के घर से निकले। सुबह शाम का जो है सैर होती है उसको अवॉइड करें। लेकिन हमने ग्राउंड जीरो से आपको स्थिति बताई कि किस तरीके से यहाँ पे इंडिया गेट पे मैं आपको बता दूं भारी भीड़ होती है जनता की। जो तस्वीर है वो पूरी तरह से धुंधली नजर आ रही है और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो क्या कंचन ग्रैब 3 भी लागू हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं ग्रैब 2 जो है सरकार ने लागू किया और ग्रैब 2 के अंतर्गत जो तमाम जैसे कि धूल उड़ती है तो उसमें पानी डालना, झाड़ू लगाने से पहले, या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको जो है शीट से ढक देना ताकि जो धूल है वो बाहर ना जा सके। पानी का समय समय पे छिड़काव और जो कूड़ा है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसे ढक कर अच्छे तरीके से लेके जाया जा सके। तमाम तरीके के जो है ग्रैब 2 में आते हैं, लेकिन माना जा रहा है जिस तरीके का गंभीर वायु और ध्वनि प्रदूषण दिल्ली में
में बना हुआ है और कल रात वो और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको देखते हुए ग्रेड 3 जो है IMD जल्द ही लगाएगा। तो निश्चित ही जो दिल्ली की आबो हवा है वो खराब हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। रेड जोन जो है वो दिल्ली में लग गया है, लेकिन देखना ये होगा कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि थोड़े समय बाद जो है दिल्ली से सटे अगर दूसरे राज्य हैं, पंजाब हुआ या फिर उत्तर प्रदेश हुआ, ऐसी जगहों पर पराली की भी शिकायतें जो है सुनने को मिलेंगी। हालांकि पराली अभी भी हुई थी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हुई थी और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है पराली भी होगी। तो ऐसे में IMD ने चिंता जताई और कहा है कि जनता अपना जो है, सरकार अपनी तरफ से सारे कदम उठा रही है, लेकिन जनता अपना ख्याल खुद स्वयं रखने में भी सक्षम है और अपनी तरफ से भी सारे जरूरतमंद कदम जो है वो अपनी तरफ से उठाए और घर से बाहर यदि निकले तो मास्क पहन के निकले। और सबसे बड़ा उदाहरण यही है जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। इस समय पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भारी भीड़ जनता की होती है, लेकिन एक वायु में जो है स्मोक की स्मेल भी है जो हम भी महसूस कर पा रहे हैं। और जनता, आपने देखा होगा कि जनता उस मात्रा में जो भारी संख्या में नजर आती थी वो भी यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही। हालांकि मौसम बहुत अच्छा है। देख सकते हैं कंचन कि आपके पीछे किस तरह की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर त्रिलोक जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिलोक जी, कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी और कल जिस तरह से इंडिया गेट की तस्वीर कंचन हमें दिखा रही हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही थी, बेशक धुंधली थी, लेकिन आज पूरी तरह से गायब है तस्वीर। और जिस तरह से बीते कल देखा गया कि वायु प्रदूषण तो दिल्ली में है ही, जहरीली हवा है, लेकिन उसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी हुआ, इससे भी लोग परेशान नजर आए। और सिर्फ लोग ही नहीं, जानवर जो हैं वो भी इससे परेशान होते हुए नजर आए। पूनम जी, आप सही कह रहे हैं कि देश की राजधानी में अगर ये स्थितियां हैं तो अन्य स्थानों पे क्या चीजें होंगे। क्योंकि जो देश की राजधानी है वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। जो भी रूपरेखाएं, जो भी नियम कानून बनते हैं वो दिल्ली से बनते हैं, हमारी राजधानी से बनते हैं। और आज देखने की बात यह है, चिंता की बात यह है कि तो सबसे बड़ा चीज हमारे सामने आ रही है वो दिल्ली की आ रही। तो निश्चित तरीके से जिस दिल्ली से हमने सीख लेना चाहिए था, हमारे भारत के अन्य राज्यों ने सीख लेकर के अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए था, लेकिन वो आज दिल्ली से क्या सीख ले रही है? क्या ऐसे चैम्बर को, जो पॉल्यूशन का चैम्बर तैयार हो, ऐसे सीख लेंगे हम? पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, समाज को एक नया दिशा देना चाहिए थे। हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा, ये जहर कौन, ये प्रकृति नहीं, ये स्वयं मानव तैयार कर रहा है। ये तमाम बीमारियों को उत्पन्न जो करा रहे मनुष्य तैयार कर रहा है। एक दिखावा जो हम लोगों के अंतर्गत होता है, मेरा पड़ोस वाला इतना कर रहा तो मैं इससे ज्यादा करूं, वो कहीं ना कहीं दिखावा इस तरीके का वातावरण को दूषित कर रहा है, जिसका सीधा प्रभाव मानव या प्राणी जीवन पर पड़ेगा। निश्चित तरीके से समय रहते हुए हम लोगों को सजग होना चाहिए। और जब सजगता, जागरूक आज माँ बापों को होने की जरूरत है। माँ बाप अगर जागरूक हो गए, प्रेरित हो गए, तो निश्चित तरीके से अपने बच्चों को तो समझाइए ना, बेटा इन पटाखों फोड़ने से इस तरीके का वातावरण में दूषित होता है, प्रदूषण फैलता है, जो चर्म रोग को पैदा करेगा, जो श्वसन संबंधी रोग को पैदा करेगा। न जाने कितनी चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं और कितनी बीमारियां हमारे शरीर के अंतर्गत होंगे। तो ये निश्चित तरीके एक अभिभावक की जिम्मेदारी भी तो होती है। क्या अभिभावक पैसा कमा करके बच्चों को दे देगा ये चीजें करो, क्या वो उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है? क्या उन बच्चों का भविष्य इस तरीके के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि बिल्कुल त्रिलोक जी, अगर लोगों से यहाँ कहा भी जाता है तो लोग कहते हैं कि एक दिन का त्योहार है, उसे अच्छे से मनाना चाहिए। आप उत्तराखंड से, उत्तराखंड इतना सुंदर राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, पर्यटन जाते हैं, तो उनका मन जो है वो खुश हो जाता है। अगर दिल्ली की अगर सोची जाए तो उत्तराखंड जैसा तो दिल्ली नहीं बन पाएगा, संभव है, लेकिन फिर भी किस तरह के प्रयास करने चाहिए यहाँ प्रदूषण से बचने के लिए? लोगों को किस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए और आप किस तरह की जो सोच है वो उसको आगे बढ़ावा देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ जो दिल्ली है, देख रहे हैं हम कि अभी तो ठंड की शुरुआत भी नहीं हुई है, उससे पहले ही गैस चैम्बर दिल्ली बन गई है, आगे तो और ज़्यादा हालात गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पूनम जी कि हमको दिल्ली की, ठीक है जनसंख्या ज्यादा है, अधिक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमको अगर पॉल्यूशन को रोकना है, प्रदूषण को रोकना है, तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमको लगाने पड़ेंगे। और जो हमारे उद्योग धंधे हैं
उन उद्योग धंधों से भी जो कचरा या धुआं, ये तमाम चीजें, इनको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करना चाहिए हमको। जनसंख्या वृद्धि जो लगातार हो रही है, उस जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि पॉल्यूशन फैलेगा, हमारे जो यहाँ पर गैस हैं वो उसमें बढ़ोतरी होगी, उस पर भी हमको कहीं ना कहीं नियंत्रण करना पड़ेगा। हमें जो है कि ऊर्जा के स्रोतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें सौर ऊर्जा के करना का, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल रहा है। पुराने वाहन जो चल रहे हैं वो दिल्ली सरकार ने, तो मैंने देखा था कि प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन जो पुराने वाहन है वो बहुत खतरनाक होते हैं, उनकी जहरीले गैस कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो वो चीजों पर भी हमको कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। अगर हम इधर उधर जाते हैं, आप देखा होगा कि हम एक दूसरे को दिखाने के लिए अकेली गाड़ी में चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ये प्रदूषण को मद्देनजर रख के रखें, तो निश्चित तक सार्वजनिक वाहनों का हमको प्रयोग करना चाहिए। अगर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो उतना गैस है हमारे वो नहीं बन के। वायु प्रदूषण जो है हमारा, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सख्ती से कानून बनाना चाहिए, इस कानून के माध्यम से इसको लागू करना चाहिए। ये तमाम चीजें अगर लागू होते हैं तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाएंगे। पर्वतीय अंचलों का रहने के कारण हमारे यहाँ प्रकृति ने तमाम पेड़ पौधे दिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये जो हवाएं जो दिखावा का है वो पहाड़ों में भी आज अछूते नहीं है, वहां भी पॉल्यूशन फैल रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ प्रकृति ने थोड़ा सा बैलेंस बना के दिया है। दिवाली का मैं कल भी बता रहा था कि हमारे यहाँ भैला त्योहार मनाते हैं। ये कि चीड़ के लकड़ी को काट के लाते हैं, उससे एक गट्टा बना देते हैं, भैला लगला होते हैं, उसमें बात करके जो है कि घुमा कर खेलते हैं। तो वो पूर्वज कितने जागरूक और प्रेरित थे हमारे। भगवान भी आने की खुशी मनाते थे, त्योहार भी मनाने थे, और पॉल्यूशन रोकने के लिए हमारे यहाँ जो पहाड़ी लोग हमारे पूर्वज थे, गाय भैंसों को चराने के लिए जाते थे, जो फल खाया करते थे वो फल को फेंकते नहीं थे, पत्थरों के नीचे गाय डाल देते। तो ऐसे घने घोर जंगलों में आज भी फलदार पौधे मिल रहे हैं। आज कई इस प्रकार के पौधे हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जीव जंतु बिल्कुल यहाँ प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है और उससे ज्यादा यहाँ जनता को जागरूक होने की जरूरत है। लौटेंगे और चर्चा करेंगे